अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, क्या बहुत सारे लोगों को भी आपने देखा होगा और देखते होंगे कि फ़र्ज़ नमाज जो होती है ना, तो फ़र्ज़ नमाज के बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उंगलियों पर तस्बीह पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग उंगलियों पर तस्बीह पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग सर पर यूँ हाथ रख के कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग दिल पर हाथ रख के पढ़ते हैं। तो आखिर पढ़ते क्या है? आज मैं आपको इस वीडियो में यही जानकारी दूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और वीडियो समझ में आ जाए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि फ़र्ज़ नमाज जो है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अल्लाह पाक ने हम पर फ़र्ज़ किया है और इसका अदा करना हमारे लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, खुदा की बारगाह में पकड़ होगी, फिर क़यामत के दिन जो हिसाब होगा, अगर नमाज में हमारी कमी आ गई तो फिर अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। वो उसका करम अगर हो गया तो उसकी मर्ज़ी, लेकिन याद रखिए नमाज को छोड़ने वाला, नमाज को जानबूझकर छोड़ने वालों की बहुत बड़ी वईद आई है। इसलिए नमाजी बन जाइए, पंजगाना नमाज पढ़िए और आप खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों अहबाब को भी नमाज की दावत दीजिए, अपनी सहेलियों को भी आप जो है ना दावत दीजिए मेरी बहनों, ठीक है। अब रही बात कि अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद यानी हमारे इस्लामिक भाई अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए हैं और इमाम साहब सलाम फेरते हैं, तो सलाम फेरने के बाद बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उंगलियों पर कोई तस्बीह पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाता है? इससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हदीस सुन लीजिए और इस हदीस में आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए। तो हदीस पाक में क्या आता है कि एक मरतबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्ते जिगर बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको उनके शौहर हज़रत अली ने कहा कि फ़ातिमा, तुम दिन भर काम करके थक जाती हो और मैं देखता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी रहती हो, फिर इस बीच में अल्लाह की तुम इबादत भी करती हो और फिर रात में अपने मुसल्ले को, अपने जानमाज को बिछाकर पूरी की पूरी रात अल्लाह के हवाले यानी अल्लाह के लिए सजदा करती रहती हो। तो दिन भर काम करने के बावजूद फिर पूरी रात तुम अल्लाह की इबादत करती हो, थक जाती होगी। ऐसा करो, माले गनीमत में तुम्हारे अब्बा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ माले गनीमत में कुछ गुलाम लौंडी मतलब आई है। तुम ऐसा करो, जाओ अपने अब्बा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खादमा मांग कर लाओ। खादमा बोलते हैं नौकरानी को, नौकरानी ले आओ ताकि वो तुम्हारे काम में हाथ बटाएगी, तो फिर तुम्हें आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना अपनी बीवी हज़रत फ़ातिमा से ये इरशाद फरमाया, तो हज़रत फ़ातिमा जो है ना हज़रत अली के कहने पर फ़ौरन तैयार हो गई। उसके बाद में जो है ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची, यानी हुजूर के घर पर पहुंची, बेटी बाप के घर पहुंची, यूँ समझ लीजिए। उसके बाद में जो है ना जब घर पहुंची तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। पूछा गया कि बेटी क्यों आई हो, क्या वजह है? तो कहा कि अब्बा जान से मिलने के लिए आए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए। कहा अभी तो वो नहीं है, बाहर गए हुए हैं किसी काम से, बताओ अगर कोई बात है तो। कहा कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आई थी, कुछ बातें थी, मैं उनसे ज़िक्र करूँगी। उसके बाद वहाँ से वापस वो चली आई और अपने घर आ गई। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आए तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने बताया ऐसा ऐसा मामलात हुआ। तो हुजूर ने फ़ौरन हज़रत फ़ातिमा के घर आए और घर आने के बाद में पूछा कि फ़ातिमा, पता चला था कि तुम मेरे अभी घर आई थी, क्या बात है बोलो। तो हज़रत फ़ातिमा कहती या रसूल अल्लाह, हज़रत अली ने भेजा था और ये इसलिए भेजा था कि जो है ना मतलब जाओ अब्बा हुजूर की बारगाह में, और माले गनीमत में मैंने सुना है कि कुछ लौंडी, कुछ गुलाम, खादमा आई है, तो हज़रत अली ने भेजा था कि जाओ एक खादमा मांग कर लाओ ताकि तुम्हारे कामों में हाथ बटाएगी, क्योंकि तुम दिन भर थक जाती हो। इन्होंने किसने कहा था? हज़रत अली ने। तो हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली की बात को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कर दी। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा बेटी, तुम खादमा मांगने के लिए गई थी, यानी नौकरानी मांगने के लिए गई थी, इससे बेहतर चीज़ मैं तुमको अता ना करूँ? हुजूर ने फरमाया। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, अगर इससे बेहतर कोई चीज़ है तो ज़रूर अता कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी फ़ातिमा, तुम हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो। ये जो है ना
तुम्हारे लिए खादमा से बेहतर है, तुम्हारे लिए नौकरानी से बेहतर है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से, तस्बीह की बरकत से तुम्हारे जिस्म के हर दर्द को ख़त्म कर देगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये पता ये चलता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तस्बीह के बारे में जिक्र किया उस तस्बीह का नाम है तस्बीह फ़ातिमी। ठीक है, तस्बीह फ़ातिमी भी बोलते हैं, तस्बीह फ़ातिमा भी बोलते हैं। तो मेरी बहनों, आप भी अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ नमाज के बाद में इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मुश्किल से 2 से 4 मिनट लगेगा, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। थकान ख़त्म होता है, दर्द ख़त्म होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के बाद ही पढ़ना है। और ये याद रखिए, फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ना कोई फ़र्ज़ या कोई वाजिब नहीं है। हुज़ूर ने फरमा तो दिया, लेकिन ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये सुन्नत ए फ़ातिमा है। यानी कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो लोग उंगलियों पर जो तस्बीह गिनती करते हैं ना, यही तस्बीह पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। अब रही बात कि पेशानी पर हाथ रखकर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? तो बुज़ुर्गों से साबित है कि पेशानी पर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तरीके से सीधा हाथ रखकर जो है ना, या कवियु या कवियु या कवियु पढ़ते, और पढ़ना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ताला आपके जहन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेगा, यानी आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा। और इसके पढ़ने से दिल पर हाथ रखकर जो है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कुरान की पाक की आयत है, इसको भी पढ़ना चाहिए। यानी अल्लाह के ज़िक्र से दिल को सुकून मिलता है। इस तरीके से पढ़ने से फ़ायदा ही हासिल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।